काउंटडाउन समाप्त, 7 बज गए हैं, वोटिंग प्रारंभ हो गई है। बड़ी खबर इस समय आपको देते, जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण 40 विधानसभा सीट और मतदान प्रारंभ हो गया है। 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 24 सीटें जम्मू की, 16 सीटें इसमें कश्मीर घाटी की। गुलाम नबी आजाद को आपसे कुछ देर पहले आपने सुना, कहा कि न नेशनल पार्टीज न जो लोकल पार्टीज हैं उस विषय को उठा रही हैं, वो बेकारी का मुद्दा, वो बेरोजगारी का मुद्दा है। तो जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण का मतदान अब शुरू हो गया है। आखिरी चरण में अब देखना यह होगा कि क्या नया रिकॉर्ड बनता है वोटिंग का। इससे पहले चरण में लगभग 61% वोटिंग हुई है। दूसरे चरण में 57% के आसपास वोटिंग हुई है, यानी कि पिछले रिकॉर्ड टूटे। पिछले 10 सालों से चुनावों का इंतजार कर रहा जम्मू कश्मीर अब लोकतंत्र का किस तरह जश्न मना रहा है। सुबह सुबह की तस्वीर भी सामने आने लगी। अब देखिए, पोलिंग स्टेशन के भीतर, मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग गई। ये लोग तय करके आए हैं किसको चुनना है, इनके मन में है, इनके जहन में है, और लोग सुबह सुबह मतदान करने के लिए पहुंच गए। शाम को 6 बजे तक का समय, लेकिन लोग सुबह सुबह, ये देखिए, सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता का रुख करते हैं। गुलाम नबी आजाद वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। सुनील जी भट्ट, तस्वीर दिखाएं क्या इस समय। सुनील, आपका माइक ऑफ है। आप सुनील का हम रुख करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, ये पोलिंग बूथ के बाहर की तस्वीरें और मुस्कुराते हुए चेहरे भी आपको इसमें नजर आएंगे। लोग अलग अलग उनके अपने मुद्दे हैं और उनको ध्यान में रखते हुए वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। सुनील जी भट्ट। चेक जी बिल्कुल राजीव, इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के बाहू विधानसभा क्षेत्र में और यहां पर गुलाम नबी आजाद जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं। आज तक ने उनके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है और आज तक से बातचीत में गुलाम नबी आजाद ने लोगों से अपील की है कि वो भारी संख्या में आए और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें। जहां तक इस चरण की जो बात है, इस आखिरी चरण के मतदान की बात है, तो इसमें 40 विधानसभा क्षेत्रों में आज वोटिंग हो रही है, जिसमें 24 जम्मू संभाग के हैं। और राज्य में आपको बता दूं कि ये जो 24 विधानसभा क्षेत्र जम्मू संभाग के हैं, ये जम्मू के 4 हिंदू बहुल जिलों से है, जम्मू, कठुआ, सांबा और उधमपुर। तो बीजेपी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर हम देखें बीजेपी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है और यही चरण जो है फैसला करेगा कि जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बनेगी। और कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की तरफ नजर डालें तो ये जो 24 विधानसभा क्षेत्र हैं जम्मू संभाग के, जिन पर आज वोटिंग हो रही है, इनमें 24 में से 22 पर बीजेपी लीड कर रही थी। अगर हम लोकसभा चुनाव के परिणामों की तरफ नजर डालें 2024 के, कांग्रेस 2 सीटों पर लीड कर रही थी, लेकिन बीजेपी का लक्ष्य है कि वो इस बार 24 की 24 से सीटें जीते। वहीं कांग्रेस पार्टी भी आशावान है कि इस बार वो यहां से कई सीटें निकाल लेगी इस चरण में। और यही मैं कह रहा हूं कि ये काफी महत्वपूर्ण जो चरण है, तीसरा और आखिरी चरण, यही एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। जहां तक कश्मीर घाटी की बात है तो वहां पर 16 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। ये 16 विधानसभा क्षेत्र उत्तरी कश्मीर के 3 जिलों से है, बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा। और हंडवारा और कुपवाड़ा से जो है सजाद लोन चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गुलाम नबी आजाद अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। देखिए, गुलाम नबी आजाद ने अपना वोट डाल दिया है। हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। गुलाम नबी आजाद साहब जी, अभी आज के इस समय तो आज के दिन तो खाली मैं निवेदन सबसे करूंगा कि अपने अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपनी अपनी पार्टी को, अपनी अपनी चॉइस के लीडरों को, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों या पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करें। सर, हाउ इम्पोर्टेंट इज टू कास्ट द वोट इफ पीपल विल नॉट गिव एवरी टाइम इन एवरी इलेक्शन इन पार्लियामेंट। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि गुलाम नबी आजाद ने अपना वोट डाल दिया है और उनने अपना जो इंक फिंगर है वो भी दिखा दिया है। तो गुलाम नबी आजाद सबसे पहले वोटरों में आज यहां पर शामिल हो गए हैं। सबसे पहले उन्होंने यहां पर मतदान किया। देखिए, गुलाम नबी आजाद इस समय जो है देखे तो
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने नई पार्टी बनाई थी, कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने नई पार्टी बनाई थी और शुरुआत में उन्होंने बड़ा दमखम दिखाया था और लग रहा था कि एक रीजनल एक बड़ी पार्टी बन सकती है। लेकिन समय जैसे बीतता गया तो उनकी पार्टी के जो बड़े नेता है वो एक एक करके पार्टी छोड़ दिए और इसे कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जो है शक्तिविहीन हो गई और इसीलिए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जो है कुछ ही मुट्ठी भर सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। सिंबॉलिक है, सांकेतिक तौर पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। जी सुनील, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने यहाँ लोगों से अपील की है कि वो भारी संख्या में आए और यही बिल्कुल हम भी अपील करते हैं कि लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है, सबसे बड़ी शक्ति आप ही हैं, यानी कि वोटर्स हैं और घरों से बाहर निकले वोट जरूर डालें।